दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम सेहतमंद होंगे। आज की मॉर्निंग मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम आज मैं अपने हाथों से अंशिका का टिफ़िन पैक करूँगी। आज है December 2 और अभी हमें 3-4 दिन ही हुए हैं इंडिया से वापस आए हुए। वी आर स्टिल इन द सेटलिंग फेज। तो आज अंशुल अपना ऑफिस ज्वाइन करने वाले हैं बैक इन शिकागो और गोविंद की आज स्कूल स्क्रीनिंग है। सो देयर इज अ लॉट टू बी डन इन द मॉर्निंग। मैं अराउंड 6:30 नीचे आई थी और काम स्टार्ट करते करते अब 7 बज गए हैं ऑलमोस्ट। ब्रेकफास्ट में मैं अंशुल के लिए एग बना रही हूँ। किसी ने मुझसे पूछा था, प्रिया आप मारवाड़ी हो, आप लोगों के यहाँ एग कैसे खाते हैं? तो यस, मेरे हस्बैंड और बच्चे एगिटेरियन हैं। मैं एग्स नहीं खाती, तो जिस दिन एग बनाती हूँ ब्रेकफास्ट में उस दिन मेरे लिए कुछ और बन जाता है। और साथ में चाय बन गई। मैं और अंशुल साथ में बैठ के चाय पियेंगे, वो अपना ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट मैं अपना बच्चों के साथ ही करूँगी। और अभी मैं स्टिल सेटल हो रही हूँ इस रूटीन में। मुझे नहीं पता था नींद कितने बजे खुलेगी मेरी मॉर्निंग में, इसीलिए मैंने अंशुल का लंच बॉक्स कल रात में ही बना दिया था। पनीर की सब्ज़ी बनाई है, राइस बनाया है और स्नैकिंग के लिए मैं ये मम्मी के हाथ के गोंद के लड्डू थोड़ा सा पैक कर रही हूँ और साथ में कुछ फ्रूट्स भी पैक कर दिए थे। ये जो टिफ़िन है ये प्लग इन वाला है, इसको प्लस प्लग इन कर लो और जो अंदर खाना होता है ना एकदम गर्म हो जाता है, जैसे अभी बना के पैक किया हो। और ये बहुत अच्छा टिफ़िन है, हमने इंडिया से ही लिया था। तो यहाँ पे बस अंशुल का टिफ़िन पैक हो गया। अब हम साथ में बैठ के सुबह की चाय पियेंगे। गोविंद की टीचर से मिलके आ गए हम लोग। मेल में 8:30 का टाइम लिखा हुआ था। जैसे तैसे बस मैंने बच्चों को उठाया, रेडी किया, खुद नहा धो के फटाक से भागी। और बहुत ज़्यादा ठंडा है बाहर, मेरे तो हाथ पैर एकदम जम गए। अभी ना सामान भी हमारा सब हैफजर्ड हो रखा है। मैंने थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है, बट स्टिल इट विल टेक सम टाइम। तो लास्ट मोमेंट पे ग्लव्स नहीं मिल रहे, कैप नहीं मिल रही, बस जैसे तैसे जैकेट पहन के हम भागे। टीचर से मिले, बहुत अच्छा लगा। और एवरीवन लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल न्यू अस। गोविंद को सब लोग जान रहे थे उसके नाम से। दैट वाज वेरी वेलकमिंग एंड नाइस टू नो। तो बस अब कल से उसका स्कूल स्टार्ट होगा। आज उसकी स्क्रीनिंग है 11 o'clock। तो अभी मैं उसको स्क्रीनिंग के लिए लेके जाऊंगी। और अभी ना मेरी कार भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो मुझे कैब बुलानी पड़ेगी क्योंकि अंशुल ने आज ऑफिस ज्वाइन कर लिया, तो वो निकल गए अपनी कार से। तो लाइफ हैज़ बीन अ लिटिल chaotic right now, but it's okay. It's now good to be back home. जाने से पहले मैं ट्राई कर रही हूँ कि लंच में पूरा प्रिपेयर करके जाऊँ, क्योंकि स्क्रीनिंग 1 आवर चलेगी और आने जाने में 1.5 आवर तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे मैं आलू मेथी की सब्ज़ी बनाऊँगी। मेथी मैं इंडियन स्टोर से लेकर आ गई थी, चॉप करके मैंने रख ली थी, तो बस यहाँ पे फटाफट मैंने सब्ज़ी छौंक दी। हर बार मैं आपको वीडियो में बोलती हूँ कि मैंने ये बनाया तो बहुत अच्छा बना, बट ऑनेस्टली इंडिया से आने के बाद मैंने भी जितनी भी चीज़ें अपने हाथों से बनाई ना, मुझे उनमें स्वाद ही नहीं आ रहा। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। मैं मम्मी को भी बोल रही थी आलू मेथी की सब्ज़ी ठीक बनी थी, बट वो आपके हाथ वाला स्वाद नहीं था उसमें। ऑल दीज मंथ्स जब मैं इंडिया में थी तो मैं यही सोचती थी कि मैं कब वापस जाऊँगी, कब वापस अपने रूटीन में सेटल होंगी। और जब आप यहाँ आ जाते हो तो यू स्टार्ट मिसिंग योर फैमिली देयर। ऐसा होता है ना कि यू वांट दोनों चीज़ें एक साथ आपको मिल जाएँ, बट लाइफ आपको हमेशा हर चीज़ नहीं देती। खैर धीरे-धीरे मन भी सेटल हो जाएगा और रूटीन भी। तो यहाँ पे आलू मेथी की सब्ज़ी तो बन के रेडी हो गई, मैंने हॉट केस में निकाल के रख दी। और मैं बथुआ भी लेकर आई थी इंडियन स्टोर से, तो उसको भी मैं अच्छे से वॉश करके थोड़े से पानी में ब्लांच कर लूँगी। और बस इतना काम करते-करते ही स्क्रीनिंग पे जाने का टाइम हो गया था, तो मैंने कैब बुक करी और बच्चों को रेडी करके अब मैं निकल पड़ी। घर के पास ही है हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जहाँ पर स्क्रीनिंग होनी थी गोविंद की, तो मैं दोनों बच्चों को लेके पहुँच गई। वहाँ पे वेटिंग एरिया में मैं ऑलमोस्ट 1 घंटा वेट करती रही जब तक गोविंद की स्क्रीनिंग चल रही थी, बट इट वेंट ऑल वेल। Tell me, how was your experience? क्या क्या questions पूछे? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत सिंपल था। रीडिंग में आपने स्टोरी रीड करी एंड राइटिंग में यू हैड टू राइट दैट स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स. Was that the thing that you had to do? Okay. And what about speaking? स्पीकिंग में उधर एक पूरा आपको फोटो दिखाई जा रही थी और फिर उसमें बोल रहे थे कि तुम हमें इंग्लिश में बताओ कि मतलब जैसे सारे ने इंग्लिश में बताओ हमें कि तुम्हें फोटो में क्या दिख रहा है। तो पहला स्टेप लिसनिंग, फिर
फिर दिमाग से सोचना अपना आंसर, फिर एक रीडिंग का सिग्नल था तो उसे दबाना, फिर अपना आंसर बोलना, फिर उसे स्टॉप करना। चलो भाई, स्क्रीनिंग तो हो गई, फिर कल से स्कूल। हाँ एक्साइटेड? हाँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। जब हम इंडिया जा रहे थे ना लास्ट ईयर, तब मुझे टेंशन ज़्यादा थी क्योंकि उसको ना हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती थी। जब हमारा जाने का प्लान बना था, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स मैंने इसे ई से स्टार्ट किया था, लिखना सिखाया था। एंड मुझे पता था ग्रेड 1 की हिंदी थोड़ी अच्छे लेवल की होगी, लाइक 1 पेजर चैप्टर्स होते थे, क्वेश्चन आंसर्स होते थे, कुछ ग्रामर की चीज़ें भी इसने सीखी। बट देन बच्चे ना बहुत जल्दी चीज़ें लर्न कर लेते हैं, बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं। तो इंडिया का टाइम तो आपने देखा ही है, बहुत अच्छा गया। और अब स्क्रीनिंग का रिजल्ट आ जाएगा। उन्होंने बोला विद इन 90 मिनट्स वो लोग स्कूल को भी मेल कर देंगे और हमें भी मेल कर देंगे। और इसको टीचर ऑलरेडी असाइन हो चुकी है, तो ही कैन ज्वाइन स्कूल फ्रॉम टुमारो। बथुआ में ब्लांच करके गई थी, बस आने के बाद इलेक्ट्रिक चॉपर में इसे थोड़ा चर्न कर लिया। थोड़ा सा इसे मैंने लेटर यूज़ के लिए सेव कर लिया ग्लास जार में, और थोड़े से में दही फेंट लिया अच्छे से। ऊपर से थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर डालो, काला नमक डालो, और बथुए का रायता रेडी हो गया। पटेल स्टोर पे ये बाटू के नाम से मुझे लास्ट टाइम मिला था। अगर आप जाओ तो डेफिनेटली चेकआउट करना, ग्रीन्स वाले सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा। आजकल ना मैं एक पाकिस्तानी सीरीज देख रही हूँ, कभी मैं कभी तुम। अगर आपने देख ली है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताना। मैंने इंडिया में स्टार्ट की थी, बट वो फिर बीच में रह गई थी, तो अब मैं उसे वापस कंटिन्यू कर रही हूँ। ऐसे बैठ के तो मेरा देखना नहीं हो पाता क्योंकि 40 मिनट्स के एपिसोड्स होते हैं, लाइक एक एपिसोड 40 मिनट्स का। तो जैसे मैं किचन में काम कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो वो लगा लेती हूँ, आराम से चलता रहता है और काम भी हो जाता है। मैं आपको खैर बता रही थी कि मेरा जो भी इंडिया से मैं खाने पीने का सामान, मैंने आपको पैकिंग दिखाई थी, सारा सामान बहुत अच्छे से आ गया। कुछ सामान मैंने ट्रांसफ़र कर लिया, जैसे अचार वगैरह होते हैं ना, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये पूरा मेरा सेक्शन है अचारों का। तो यहाँ पे ये देखो, ये नींबू का अचार है। सारे बॉक्सेस जो मैं लेकर आई थी एज इज आ गए थे, बस मैंने सबको ट्रांसफ़र कर लिया एक ग्लास बॉटल्स में, क्योंकि ग्लास बॉटल्स में रखने से ना अचार फिर लंबे टाइम तक चल जाते हैं। तो ये पूरे मेरे 3 ऐसे भर के नींबू के अचार के हैं। घर के नींबू के अचार की बात है, ये आम का सूखा वाला अचार है, दिखाया था मैंने आपको जब मैं पैक कर रही थी। ये भी अच्छे से आ गया, तो मैंने इनको भी मैं ऐसे ट्रांसफ़र कर लिया। इस अचार की मैं कहानी बताऊं, ये खट्टा वाला अचार है जिसमें तेल था, ये आम का है। इसको हमने प्रोटीन शेकर में डाला था। तो ऑफ कोर्स जब एयरपोर्ट पे सामान इधर उधर लोड होता है बार बार प्लेन्स में, तो फेंका जाता है। तो वो उसका डब्बा ना टूट गया था, थोड़ा सा इसका ऑयल निकला था, बट देन इसको इतनी मल्टीपल लेयर्स में हमने पैक कर रखा था कि उस डब्बे, उस लेयरिंग के अंदर ही सारा ऑयल था, बाहर नहीं निकला। मतलब किसी और चीज़ में कोई भी ऑयल नहीं लगा हुआ था। तो ये भी अचार अच्छे से आ गया। आप कितने भी तेल वाला अचार लेकर आएँ, कोशिश करें कि तेल थोड़ा कम रखें और मल्टीपल लेयर्स में उसे पैक करें, तो फिर आपका आराम से आ जाएगा। और आप लोग पूछ रहे थे कि जो मैंने बैग्स लेकर आई थी मैं यूएस, वो किस टाइप के बैग्स थे। मेरे को उसकी बहुत क्वेरीज आई, जैसे मैं इंस्टाग्राम पे एवरी नाउ एंड देन स्टोरीज में पोस्ट कर रही थी अपडेट्स। हमारे पास जो ट्रॉली बैग्स हैं वो 5 थे हमारे पास इन टोटल मिला के, 1 एयर बैग एंड 4 ट्रॉलीज थी। तो हमने क्या किया, लोकल मार्केट से कपड़े वाले बैग लिए थे, बहुत अच्छे रहते हैं। 100 रुपीज़ का बैग था सिर्फ। उसमें ना एक लूज पॉइंट होता है, जो उसकी जिप होती है ना, वो बहुत अच्छी नहीं होती, बट देन सामान उसमें बहुत अच्छे से आ जाता है। मैं उसे वियतनाम भी लेकर गई थी, तभी मैंने सोचा था कि जब मैं यूएस वापस जाऊंगी तो मैं वही वाले बैग्स कैरी करूंगी। उसमें मैंने सारा अपना सामान डाला था, जैसे डेकोरेशन वगैरह का ना, खूब सारी कुशनिंग के साथ, लेयरिंग के साथ डाला था, कुछ भी टूटा फूटा नहीं। एक फ्रेम मैं दिखाऊंगी आपको जब सामान शेयर करूंगी, वो टूटा है मेरा, अदरवाइज कोई भी सामान का कुछ भी लॉस नहीं हुआ। और वो बैग सिर्फ 100 रुपीज़ के थे। हमने 3 बैग्स लिए थे, उसके अंदर सारा सामान हमारा स्टफ होके आराम से आ गया था। गुजराती कचौड़ी हैं, ये सब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करूँगी। अभी बस मैं वेट कर रही हूँ एक बार घर थोड़ा सा सेट हो जाए, फिर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ये सारी मिठाइयाँ शेयर करूँगी। ये मैंने अभी तक खोला भी नहीं है। ये मैं लेकर आई चॉकलेट वाली बर्फियाँ, ये मुझे भी बहुत पसंद है। ये देखो, इसके 2 पैकेट्स लेकर आई हूँ क्योंकि फिर सब फ्रेंड्स को जाएंगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा, सब लोग खाएंगे, सब लोग शेयर करेंगे। कुछ चीज़ें मैंने अभी तक अनपैक नहीं की थी, जैसे मेरी बाजरे की खिचड़ी
गाजर का हलवा मम्मी ने बनाया था, बादाम का हलवा बनाया था। और यहाँ पे मैं आपको पैकेजिंग दिखा रही थी, पैकेजिंग बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुई, जैसे मैं पैक करके लेकर आई थी वैसे ही मुझे सारी चीज़ें यहाँ पर मिल गई थी। तो चलो साथ में मिलके इन सबको अनपैक करते हैं। माँ के हाथ का खाना जितना आपको टेस्टी लगता है, जितना पेट को सुकून देता है ना, उतना ही दिल को भी सुकून देता है। मुझे तो लगता है ये छोटी-छोटी चीज़ें ना प्राइसलेस होती हैं जो मम्मी हम लोगों के लिए बना के देती हैं। इसका कोई प्राइस नहीं होता। मैं कई बार मम्मी को बोलती हूँ ये जो चीज़ें आप बना रहे हो ना, ये कितने भी पैसों में, कितने भी डॉलर्स में हमें किसी भी स्टोर में नहीं मिल सकती। ये वियतनाम की काफ़ी फ़ेमस कॉफ़ी है, हमने ट्राई की थी, हमें बहुत पसंद आई थी। तो हमने सोचा था इसके कुछ पैक्स हम लेकर जाएँगे शिकागो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने के लिए। गोविंद का अभी स्क्रीनिंग रिजल्ट मैंने चेक किया, आ गया है। ओवरऑल कॉम्पोजिट स्कोर उसका 5.5 है ऑन अ स्केल ऑफ 6। एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। लिसनिंग में ही इज एट 4, स्पीकिंग में 6, रीडिंग 5, राइटिंग 6। सो ओवरऑल ही इज गुड टू गो। उसको कोई भी स्पेशल असिस्टेंस नहीं चाहिए। ये स्क्रीनिंग बेसिकली इसलिए की जाती है कि अगर बच्चे को इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो स्कूल itself provides special assistance, but since his composite score is 5.5 he doesn't need any special assistance and from tomorrow onwards उसका स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। उसके स्कूल स्टार्ट होने के लिए बहुत एक्साइटेड है ही, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो दोस्तों, फिर से मुलाकात करते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए आप बहुत सारा खुश रहो, मुस्कुराते रहो एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। मतलब शायद आप लोगों के सपोर्ट के बिना मैं यहाँ तक नहीं होती। देयर हैज़ बीन टाइम्स जब मुझे बहुत अजीब सा फील होता था, मेरा यूट्यूब वॉज गोइंग डाउन, मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही थी। स्टिल मुझे आप में से बहुत सारे लोगों के ना पर्सनली मैसेजेस आते थे कि प्रिया वी कैन वेट फॉर योर वीडियो, जस्ट हील, जस्ट टेक योर टाइम। सो यस, आप लोगों का प्यार है, थैंक यू सो मच। मैं चाय ख़त्म करती हूँ, अंशुल भी आ गए हैं, अभी बच्चे सो रहे थे आफ्टरनून में। तो अभी हमने प्लान किया है कि हम बच्चों को लेके लाइब्रेरी जाएंगे, थोड़ा सा उनके लिए भी चेंज हो जाएगा क्योंकि इंडिया से आने के बाद ना यहाँ पे एकदम शांति लगती है। और 3-4 दिन हो गए हमें, 4 दिन हो गए हमें आए हुए, तो बच्चे मोस्टली घर पे ही थे। तो आज हमने सोचा है कि थोड़ा सा उनको भी चेंज मिलना चाहिए क्योंकि घर के काम तो यार एनी विच वेज ख़त्म होते ही नहीं हैं। अभी घर स्टिल काफ़ी मेस है, बट धीरे धीरे विल टैकल इट। बच्चों को भी देखना ज़रूरी है, तो आज उनके चेंज के लिए हम लोग लाइब्रेरी जाने वाले हैं।